जय हिंद दोस्तों। राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है घटना चक्र, भारत का भूगोल, बीपीएससी प्रीवियस ईयर प्रश्न उत्तर। जिन्हें अंत तक देखें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज का टॉपिक है भारत का भूगोल। प्रश्न है, भारत विस्तृत है। भारत विस्तृत है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। इसलिए कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी ऑप्शन बी इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। क्योंकि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु यहाँ की मानव जाति की जो जनसंख्या है संपूर्ण विश्व का 17% भारत में निवास करती है। और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की लगभग 16.51% जनसंख्या निवास कर रही थी 1990 तक की जनसंख्या के आधार पर। प्रश्न है, भारतीय प्रामाणिक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT में अंतर पाया जाता है। सही उत्तर है प्लस 5.5 घंटे का, प्लस यानी कि धनात्मक में 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। भारतीय मानक समय जो है यह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। यह देशांतर रेखा प्रयागराज के निकट नैनी से होकर गुजरती है। और यह भारत की मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से 5 घंटा 30 मिनट यानी कि 5.5 घंटा आगे है। प्रश्न है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हुंडो प्रपात निर्मित है, यानी कि हुंडो प्रपात जो है यह कहाँ निर्मित है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी सुवर्ण रेखा, यानी कि स्वर्ण रेखा के नदी पर यह हुंडो जलप्रपात निर्मित है। प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है। भारत की सर्वोच्च चोटी यानी कि सबसे ऊंची चोटी जो है यह कौन सी है। गार्डविन आइस्टीन। तो हिमालय पर्वत श्रेणी की पर्वतों की ऊंचाइयां एवं संबंधित देश इस प्रकार है। माउंट एवरेस्ट की चोटी की ऊंचाई जो कि नेपाल में स्थित है और 8,848.86 मीटर है, जबकि गार्डविन आइस्टीन K2 जिसको K2 काराकोरम के नाम से भी जाना जाता है यह 8611 मीटर है, जो कि भारत में स्थित है। और कंचनजंगा भारत और नेपाल जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है और मकालू 8,463 मीटर नेपाल में स्थित है। अतः स्पष्ट होता है कि गार्डविन आइस्टीन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है और यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है। लद्दाख में स्थित है। गार्डविन आइस्टीन भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है, चोटी है और यह केंद्र शासित प्रदेश भारत की लद्दाख में स्थित है और यह क्षेत्र पाकिस्तान के अवैध कब्जा पर है। प्रश्न है, हिमालय में हिम रेखा निम्न के बीच होती है। हिमालय में हिम रेखा किसके बीच होती है। सही उत्तर है 4300 से लेकर और 6000 मीटर पूर्व के बीच में रहती है, पश्चिम पूर्व के रूप में रहती है। प्रश्न है, हिमालय का पर्वत प्रायद्वीपीय प्रदेश कौन है। हिमालय का पर्वत प्रायद्वीपीय प्रदेश कौन है। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी शिवालिक। ऑप्शन नंबर बी शिवालिक। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ हुआ था। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ हुआ था। ऑप्शन सही उत्तर उसका है डी सेनोजोइक में। सेनोजोइक में शिवालिक का बाह्य हिमालय का निर्माण आज से लगभग 2.58 से 5.2 मिलियन वर्ष पूर्व प्लियोसिन जोग सेनोजोइक महाकल्प में हुआ था। प्रश्न है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए से कहाँ निर्मित हुए। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत कहाँ निर्मित हुए।
सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, सेनेजोइक के महाकल्प में। प्रश्न है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार कहाँ क्या है? सही उत्तर है एक अग्र गंभीर है, एक अग्र गंभीर है छोटा नागपुर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? मेघालय पठार का अंश जो है यह भुवन पहाड़ियाँ जो है यह नहीं है। अब भुवन पहाड़ियाँ असम के बराक घाटी में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम के बराक घाटी में स्थित है, जो पूर्वोत्तर हिमालय का एक अंग है, जबकि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ मेघालय पठार के एक भाग है। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश साइनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? किसका खनिज है? ऑप्शन नंबर बी, टाइटेनियम का। भारत की तट रेखा कैसी है? भारत की तट रेखा जो है यह भारत के मुख्य भूमि से लगे हुए कुल तट की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है और यह मुख्य भूमि से दूर कुल तट की लंबाई 2094 यानी कि 294 किलोमीटर है और भारत की संपूर्ण तट रेखा अर्थात द्वीपों के साथ 75 से 16.6 किलोमीटर है, अर्थात कोई भी विकल्प सही नहीं है। प्रश्न है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं? ऑप्शन बी, सह्याद्री। सह्याद्री कहलाते हैं। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में स्थित है उसे क्या कहते हैं? तो नाथुला की ऊंचाई, सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित जो है नाथुला दर्रा है, जिसकी ऊंचाई लगभग 14,450 फीट यानी कि 4404 मीटर। जोजिला दर्रा की ऊंचाई लगभग 11,578 फीट। रोहतांग दर्रा की ऊंचाई लगभग 13,051 फीट यानी कि 3,978 मीटर तथा खैबर दर्रा की ऊंचाई लगभग 3,510 फीट है। परंतु भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा यांगजी दीवान, जिसकी ऊंचाई 5,890 मीटर है। चूँकि विलय में उपयुक्त में से कोई भी नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया? जवाहर सुरंग का निर्माण किसके यानी किस दर्रा में? तो बनिहाल दर्रा में किया गया, ऑप्शन नंबर बी। जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है? जवाहर सुरंग किसके नज़दीक स्थित है? बनिहाल दर्रा के नज़दीक स्थित है। अगला प्रश्न है लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा इसका दक्षिण पश्चिम भारत में। दक्षिण पश्चिम भारत में लक्षद्वीप टापू अवस्थित है। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? द्वीपों का समूह लक्षद्वीप क्या है? ऑप्शन नंबर ए, प्रवाल उत्पत्ति का है। लक्षद्वीप में कितने द्वीप होते हैं? लक्षद्वीप में कितने द्वीप होते हैं? ऑप्शन सी, 38। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह दूसरा अंग कहाँ है? महाराष्ट्र का एक अंग है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? निम्न में से किस राज्य में यानी कि भारत के कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे सबसे अधिक वन पाया जाता है? सही उत्तर है आपका अरुणाचल प्रदेश। भारत के यह सबसे अधिक सर्वाधिक वन क्षेत्रों में अगर पाया जाता है मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में, इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न है निम्नलिखित किस पहाड़ी में पहाड़ी पर पूर्वी घाटी पश्चिमी घाट से मिलता है? ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ी। प्रश्न है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करता है? यानी गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करने वाली पर्वत श्रेणियाँ कौन है? विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन नंबर ए, विंध्याचल श्रेणी। निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? पूर्व की ओर नहीं बहने वाली नदियाँ कौन है? ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। तो गोदावरी एवं कृष्णा दोनों नदियां दक्षिण भारत की नदियां हैं जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और ये दोनों नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा एवं गंगावली नदियां पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तथा अरब सागर में गिरती है। ध्यातव्य
ध्यातव्य है कि गंगावली पर्वत से पश्चिमी घाट में धारवाड़ क्षेत्र से निकलती है। इस प्रकार उपयुक्तता में से दो विकल्प सही होने के कारण इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ई होगा। अगला प्रश्न है, भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है? भीमा नदी निम्नलिखित में से किसका उपनदी है? भीमा नदी कृष्णा की, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी के लिए निम्नलिखित में से किस शब्दावली का प्रयोग होता है? काली मिट्टी के लिए किसका प्रयोग अधिक होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ई। दक्कन ट्रैप की काली मिट्टी को रेगड़ा या रेगुड़ के नाम से जाना जाता है। रेगड़ा या रेगुड़ के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन के अनुसार ये सही है, लेकिन यह कपास की खेती के लिए भी अधिक उपयुक्त है। इसमें लोहा चूना, कैल्शियम, पोटाशियम, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट की अधिकता तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। यह किसके लिए, जैसे देखिए रेगुड़ मिट्टी कहते हैं इसको, काली मिट्टी को अन्य रेगुड़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, लेकिन यह काली मिट्टी जो है यह कपास की फसल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा काली कपास वाली मिट्टी या रेगुड़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर ई इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न है, 2020 में भारत निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? यानी कि भारत में 2020 में सबसे अधिक किस फसल का उत्पादन किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चावल का। इसलिए भारत को चावल का सबसे अधिक उत्पादक देश कहा जाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तांबा अयस्क भारत के राजस्थान क्षेत्र में सबसे अधिक पाया जाता है। इसलिए यह तांबा का सबसे बड़ा भंडार अगर है तो भारत के राजस्थान राज्य में है, और यह ताम्र अयस्क का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में है, और इसके पश्चात झारखंड एवं मध्य प्रदेश का भी है। प्रश्न है, पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित मैदानों में से किसमें सम्मिलित है? ऑप्शन बी मध्य गंगा मैदान में। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग का केंद्र है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग का केंद्र है? उद्योग का केंद्र है भीलवाड़ा। क्या है? भीलवाड़ा, जो कि यह राजस्थान राज्य का एक शहर है भीलवाड़ा, और वहाँ पे सबसे अधिक कल कारखाने स्थापित किए गए हैं। निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें सबसे कम क्षेत्र वनाच्छादित पाया जाता है? वनाच्छादित का मतलब होता है वनों से घिरा हुआ। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए चंडीगढ़। भारत के एक ऐसा राज्य है। प्रश्न है, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सोमेश्वर शिवालिक श्रेणी के, सोमेश्वर जो है शिवालिक श्रेणी का एक भाग है। ऑप्शन डी। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन है? कन्याकुमारी से सटी जो पहाड़ियाँ हैं उसका क्या नाम है? उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी कार्डेमम पहाड़ियाँ। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन है? क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य कौन हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र यह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा राष्ट्र है, सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान की जो क्षेत्रफल है यह 3,42,239, मध्य प्रदेश का 3,08,252 और महाराष्ट्र का 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा क्षेत्रफल में 12वां राज्य कौन है? ऑप्शन डी बिहार। बिहार जो है यह जनसंख्या के हिसाब से तीसरा, क्षेत्रफल के हिसाब से पूरे भारत का यह 12वां स्थान पर है। भारत में निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियम प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित होती है? दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर ए दक्षिण भारत में। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वर्ष 2000
2011 की जनगणना के अनुसार, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी में यह जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, भील जाति कहाँ पाई जाती है? भील जाति महाराष्ट्र में पाई जाती है। भील जाति भारत के महाराष्ट्र राज्य में पाई जाती है। यह भील जाति भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा एवं राजस्थान प्रांतों में भील जाति पाई जाती है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? यह टोडा केरल में नहीं है। यह टोडा जो है तमिलनाडु और कर्नाटक की जनजाति है। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा कितने के बराबर होती है? ऑप्शन डी 75 सेंटीमीटर के बराबर होती है। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से भी कम होती है। प्रश्न है, थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कौन है? थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान निकलने वाला कौन है? ऑप्शन नंबर सी हरिके बराज। प्रश्न, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कहाँ उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए पूर्वी घाट में। तो भारत के पूर्वी क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, जबकि यह पश्चिमी घाट यानी कि पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर केरल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर हुआ है, परंतु इसका विकास पूर्वी घाट पर नहीं हुआ है। इन वनों की शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता भी सर्वाधिक होती है। दंडकारण्य में इंद्रावती, सवरी किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। ऑप्शन नंबर बी गोदावरी की। दंडकारण्य में इंद्रावती, सवरी जो है यह गोदावरी की सहायक नदियां हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंधित है? कौन सी है जो कि भारतीय मानसून से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है यह वायुमंडलीय विशेषताएं भारतीय ग्रीष्म में मानसून के प्रदर्शन से संबंध है। अगला प्रश्न है, मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को क्या कहा जाता है? मैतेई। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित और अनुसूचित लोगों को क्या कहा जाता है? मैतेई। निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी नदियाँ मिलकर गंगा बनती है। यह देवप्रयाग जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। देवप्रयाग उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है और यह अलकनंदा एवं भागीरथी नदियों के संगम पर यानी कि संगम मिलन पर यह स्थित है। इसी संगम स्थल के बाद से इस नदी को गंगा के नाम से जाना जाता है। यह देवप्रयाग उत्तराखंड के पंच प्रयाग में से एक है। प्रश्न है, भारत में यरलुंग जंगओ नदी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र। तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तेल नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। तेल नदी महानदी और प्रमुख सहायक नदी है। महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। यह उड़ीसा राज्य की प्रमुख नदी है और महानदी की अन्य सहायक नदियों में शिवनाथ, जोंक और हंसदो, इव और मांड आदि है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां जो है ये गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी और महानदी कृष्णा तथा कावेरी। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ए और बी दोनों सही होगा।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई, उत्तरी कोयल झारखंड से बहने वाली एक नदी है जो सोन नदी की एक सहायक नदी है। यह सोन नदी के दाहिने तट पर मिलती है। सोन नदी दक्षिण भाग से गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सबसे बड़ी पहली यमुना सहायक नदी है जो पटना के पास गंगा में मिलती है। दक्षिणी कोयल नदी झारखंड व उड़ीसा में प्रवाहित होती है। प्रश्न है, सोन और गंगा नदी की संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? सोन और गंगा के संगम गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है? पटना। ऑप्शन नंबर बी, पटना में स्थित है। निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? गंगा नदी के किनारे यह है उत्तरकाशी जो कि यूपी में स्थित है, जबकि यह गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी है जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के गंगोत्री हिमानी से निकलती है। देवप्रयाग में भागीरथी व अलकनंदा के संगम से गंगा का निर्माण हुआ है। प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडार से समृद्ध है? ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह देश के लगभग 90% से अधिक कोयला भंडार और उत्पादन में गोंडवाना कोयला क्षेत्र का योगदान है। गोंडवाना तंत्र के प्रमुख कोयला क्षेत्र है दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी, गोदावरी, वर्धा तथा राजमहल कोयला क्षेत्र आदि स्थित है। प्रश्न है, भारत में चीनी उद्योग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चीनी उद्योग एक भारत का हरास्य उद्योग है और भारत का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश है, जबकि थाईलैंड के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक 5 अक्टूबर 2022 को महाराष्ट्र है। भारत का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य, जबकि उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? ग्रीष्म के यानी गर्मी के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है मैंगो शावर्स। वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? वातावरण मुख्य रूप से दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण के द्वारा गर्म होता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? ऑप्शन नंबर सी, लेह। और यह सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है और यह भारत के सबसे शुष्क स्थल है। प्रश्न, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का क्या कारण है? ऑप्शन ए, उनकी ऊंचाई में विभिन्नता होती है। दंडकारण्य क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? दंडकारण्य राज्य किस क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन ई, यह दंडकारण्य भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है और यह मुख्यतः उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? कश्मीर में पहलगाम जो है यह किस स्थान पर स्थित है? लीदर में। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है? मवेशी नस्ल कौन है जो राजस्थान की नहीं है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हल्लीकर। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश, जो कि भारत की एक राज्य है और यह सबसे अधिक तांबे का उत्पादन होता है। चंबर नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान में स्थित है। यह चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर
जल विद्युत जो परियोजना है यह राजस्थान राज्य में स्थित है। प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है महाराष्ट्र में। सही उत्तर है महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। प्रश्न है भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कहाँ होती है? यह कैसे होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः कैसे होती है, किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे अधिक भारत में वर्षा होती है। प्रश्न है राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्यों? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। राजस्थान में सबसे कम वर्षा इसलिए होती है क्योंकि यहाँ हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है, इसलिए राजस्थान राज्य में कम वर्षा होती है। निम्नलिखित में से किस मृदा का उपयोग आमतौर पर ईंटों के लिए किया जाता है? ईंटों के लिए किस मिट्टी का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी लैटेराइट। दुमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? दुमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? सभी प्रकार के कण, जैसे बालू कण, चिकना कण और पांसु कण, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सभी प्रकार के कण। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी में। ऑप्शन ए चिकनी मिट्टी में पौधों को सबसे अधिक पानी मिलता है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? निम्नलिखित शहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सबसे अधिक सिंचाई होती है? ऑप्शन बी त्रिवेणी नहर में। ऑप्शन बी त्रिवेणी नहर में। निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। व्याख्या उपयुक्त विकल्पों में दिए गए सभी उपाय कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते हैं और भारत में 1960 से 70 के दशक में बीज, खाद, सिंचाई, कीटाणुनाशक और पादप संरक्षण तकनीकों के उत्पादन, विकास और प्रयोग में वृद्धि हुई। इससे देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ 1960 के दशक में। प्रश्न है इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध किससे है? सही उत्तर हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, निकी उपयुक्त में से सभी। तो इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध हरित क्रांति, नीली क्रांति तथा श्वेत क्रांति सबसे संबंधित है। और यह राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा वर्ष 2000 में केंद्र सरकार के द्वारा की गई। और इसके साथ आपका हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति तथा रजत क्रांति सभी क्रांति इसके साथ शामिल है। काली क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर सी कच्चा तेल से, कच्चा तेल उत्पादक से। काली क्रांति का संबंध किससे है? कच्चा तेल उत्पादक से। प्रश्न है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। भारत का अधिकतम गेहूं का उत्पादक सबसे अधिक राज्य उत्तर प्रदेश में होती है। सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होती है? सबसे अधिक गेहूं कहाँ पैदा होती है? निकी उत्पादन या पैदा? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश में। भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे अधिक ज़्यादा पैदा होता है? यानी कि सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन भारत के किन राज्यों में होता है? ऑप्शन ए बिहार एवं उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए बिहार एवं उत्तर प्रदेश में। प्रश्न है भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक अगर गन्ना की खेती होती है तो उत्तर प्रदेश और उसके बाद बिहार का स्थान है, इसलिए चीनी का कटोरा भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को कहा जाता है। और यहाँ प्रत्येक वर्ष में अनुमानित दर के अनुसार 21-22 में के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भी उत्तर प्रदेश चीनी का सबसे अधिक उत्पादक राज्य बना। प्रश्न है भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है? केसर उत्पादन करने वाला जम्मू कश्मीर है। केसर का उत्पादन सबसे अधिक जम्मू कश्मीर में होता है।
प्रश्न है निम्न में से नकदी फसल कौन सी है? नकदी फसल कौन सी है? ऑप्शन सी ज्वार, जबकि जूट, मूंगफली। नकदी फसल ज्वार नकदी फसल कौन नहीं है? इसका सही उत्तर होगा, प्रश्न दिया है इन निम्न में से नकदी फसल कौन नहीं है, तो इसमें ज्वार जो है नकदी फसल नहीं है, जबकि जूट, मूंगफली तथा गन्ना यह सभी नकदी फसल है जिसको बेचकर तुरंत रुपये प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए, खाद्यान्न फसल या खाद्य फसल, चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज, दलहन। गैर खाद्यान्न फसल जैसे नकदी फसल जिसको कहते हैं तिलहन, मूंगफली, रेपसीड और सरसों। रेशेदार में कपास, जूट, मेस्ता और बागानी फसल में चाय, कॉफ़ी और रबड़, और अन्य में गन्ना, तंबाकू और आलू है। प्रश्न है भारत के कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? लोहे का यानी कि इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो भारत के यानी कि इंडियन मिनरल ईयरबुक 2021 के अनुसार हेमेटाइट के प्रमुख उत्पादक राज्य उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़ तथा मैग्नेटाइट के प्रमुख भंडार राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और राजस्थान है। और इसलिए सही इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क का उत्पादन अगर होता है तो मध्य प्रदेश और उड़ीसा में होता है। निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडीला में किसका खनन होता है? बैलाडीला में किसका खनन होता है? ऑप्शन नंबर ए हेमेटाइट का। ऑप्शन नंबर ए हेमेटाइट का। झारखंड में कोयला की खानें कहाँ स्थित है? झारखंड में कोयला की खानें कहाँ स्थित है? झरिया में। झारखंड के झरिया में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन होता है। सबसे अधिक कोयले की खान अगर है तो भारत के झारखंड राज्य के झरिया में है। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी झारखंड में। भूमिगत कोयले का दहन यानी कि जलाना यह झारखंड राज्य में होता है। झारखंड राज्य के झरिया कोल्डफील्ड क्षेत्र में होता है और यह कोयले का प्रमुख क्षेत्र है। प्रश्न, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला। झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? कोयला। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? सही उत्तर है डिगबोई तथा असम में। डिगबोई तथा असम में। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ? भारत में सबसे अधिक तेल ऊर्जा का संकट कब हुआ? ऑप्शन डी 1970 से लेकर 1980 के दौरान। 1970 से 1980 के दौरान भारत में सबसे अधिक ऊर्जा का संकट हुआ था। वर्ष 1973 में जब तेल के निर्यातक यानी कि ओपेक ने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी, उस समय भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा का यानी तेल संकट उत्पन्न हुआ था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में कितनी थी? ऑप्शन सी 243 किलोग्राम तेल के बराबर। प्रश्न है निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? सौर ऊर्जा का उत्पादक। ऑप्शन बी कर्नाटक। ऑप्शन बी कर्नाटक। प्रश्न है टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक? टाटानगर, जो कि जमशेदपुर में है। और यह टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड और टाटा स्टील भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। टाटानगर जमशेदपुर स्थित इस कारखाने की स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर बी सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। डालमिया नगर जो है यह सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का डालमिया नगर जो क्षेत्र है यह सीमेंट के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। प्रश्न है निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तांबा उद्योग खेतड़ी। यह खेतड़ी जो है यह राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है और यह तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न है राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान राज्य का खेतड़ी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए तांबा खनन के लिए। ऑप्शन नंबर ए तांबा खनन के लिए।
स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? इस ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, इसलिए स्वर्णिम चतुर्भुज का जो संबंध है यह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से है। प्रश्न है, अनामलाया इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी कहाँ मिलती है? कहाँ मिलती है? प्रश्न है, अनामलाया इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी कहाँ मिलती है? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनाईमुडी में। अनामलाई अनाईमुडी में, इलायची अनामलाय इलायची अनाईमुडी में। भारत में शक्तिशाली एल नीनो का क्या कारण है? अति वर्षा। अति वर्षा होने की वजह से भारत में शक्तिशाली एल नीनो का जो कारण है यह अति वर्षा का है। बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर क्या है? बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर क्या है? ऑप्शन डी, नामचा बरवा। तो बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर जो स्थित है यह आपका नामचा बरवा स्थित है। सुंदरबन क्षेत्र में कहाँ है? सुंदरबन क्षेत्र में क्या है? सघन मैंग्रोव वन। सुंदरबन क्षेत्र में जो है सघन मैंग्रोव वन है। और सुंदरबन भारत का तथा बांग्लादेश में स्थित है। भारत तथा बांग्लादेश में स्थित यह विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है और भारत और बांग्लादेश में फैले यह बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित कई द्वीपों के समूह में से सुंदरबन डेल्टा बनता है और यह गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। इस क्षेत्र में सघन मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। प्रश्न है, कैगा क्या है? कैगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। कैगा जो है यह मंगलोर के निकट है और यहाँ न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र स्थित है। प्रश्न है, हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि हुई? हरित क्रांति के बाद सबसे अधिक अगर किसी भी क्षेत्र में अगर उत्पन्न हुआ तो गेहूं की उत्पादकता सबसे अधिक बढ़ी। यह हरित क्रांति के कारण ही संभव हो पाया, जिसमें पंजाब सबसे अग्रणी और पंजाब से ही हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1970 के 60 या 70 के दशक में। 1960 के दशक में 1965 से 68 इसका समय काल है, इसलिए इसका सही उत्तर 1960 के दशक में ही देखा जाता है। 66-67 में भारतीय कृषि में उच्च उपज वाले किस्म HYV के बीज से हुई थी और इसके जन्मदाता यानी कि हरित क्रांति के जो जन्मदाता हैं यह MS स्वामीनाथन को जाता है। प्रश्न है, सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्यों के सही क्रम को पहचानिए। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश यानी कि सिंचाई के अंतर्गत भूमि में सिंचित भूमि। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से सस्ता श्रम उपलब्ध है, इसलिए छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग ही सबसे अधिक विकसित हो गई है क्योंकि यहाँ पे श्रम मेहनत आना जो है बहुत कम ही लगता है, इसलिए छत्तीसगढ़ में सीमेंट कारखाना बहुत अधिक है। प्रश्न है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय राजमार्ग से। निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? ऑप्शन डी, पूर्वी पीरपंजाल से पर्वत श्रेणी को यह हिमालय पर्वत श्रेणियों में से पूर्वी पीरपंजाल को अटल टनल पार करती है। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करेगी? ऑप्शन नंबर बी, 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया? कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का प्रारंभ कब किया? ऑप्शन नंबर डी, 1986 में। भारतीय डाक विभाग द्वारा द्रुत डाक सेवा स्पीड पोस्ट की शुरुआत 1986 यानी कि अगस्त 1986 में की गई।
भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव यानी कि शुरुआत कब हुआ था? वर्ष 1951 में। ऑप्शन नंबर ए 1951 में यह भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का जो प्रादुर्भाव शुरुआत जो हुआ यह 1951 में हुआ। पाट अंचल कहाँ अवस्थित है? पाट अंचल ऑप्शन नंबर बी झारखंड में। ऑप्शन नंबर बी झारखंड में स्थित है। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? झुमरी तलैया कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी झारखंड में। झुमरी तलैया झारखंड में। झुमरी तलैया झ से झुमरी झ से झारखंड। झुमरी तलैया कहाँ स्थित है? झारखंड में स्थित है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम अवरोही क्रम में क्या है? अवरोही क्रम ऑप्शन नंबर डी जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा 3, 4, 1, 2। भौगोलिक के क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? कौन सा जिला भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? कच्छ सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कच्छ। लेह जो है यह 45,100, कच्छ 45,674, जैसलमेर राजस्थान में स्थित है जो 38,401, बाड़मेर राजस्थान में जो 28,387। इसलिए ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प ए माना है। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा है? असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा है? 7 ऑप्शन नंबर बी। गद्दी लोग कहाँ निवास करते हैं? गद्दी लोग कहाँ के निवासी हैं? ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश के। गद्दी लोग जो हैं हिमाचल प्रदेश के निवासी हैं। अगला प्रश्न है बोडो निवासी कहाँ के हैं? बोडो निवासी कहाँ के हैं? गारो पहाड़ी के। ऑप्शन नंबर ए। गारो जनजाति कहाँ है? गारो जनजाति तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम, मिजोरम तीनों राज्यों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह जनजाति नागालैंड, त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल में भी पाई जाती है। अतः उपयुक्त इसका सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प का चयन संभव नहीं है, इसलिए सही इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गारो जनजाति मेघालय, असम एवं मिजोरम में, यानी कि ऑप्शन नंबर ई 1 से अधिक। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितनी है? लगभग 6000 मीटर तक की है। गंगा की जलोढ़ मिट्टी यानी मृदा की गहराई जो है यह भूमि सतह के लगभग 6000 मीटर तक स्थित है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? ऑप्शन सी गंगा। ऑप्शन सी गंगा। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है? गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी कानपुर। ऑप्शन नंबर सी कानपुर।